जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती है। इन सब का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी स्टडी की जाती है विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार और गोचर देखा जाता है। उसके उपरांत कुछ फलित किया जाता है। वैदिक में षोडश वर्ग कुंडलियां होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यह सारी जानकारी क्यों दे रहा हूं। इसके पीछे एक कारण है। लोग केवल एक ग्रह को किसी चीज के लिए मानते हैं कि बस इसके वजह से ये हो गया। खास तौर पे मंगल का नाम जिस प्रकार से मंगल रखा गया है उसको इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे वह अमंगल कारक है। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है इसके बारे में मैं विस्तृत और जानकारी देने वाला हूं कि मंगल दोष क्या होता है, कुंडली में कैसे देखते हैं, आपको एग्जाम्पल चार्ट भी दिखाऊंगा और क्या उसका इम्पैक्ट वाकई में जिस प्रकार से भयावह इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है क्या वैसा होता है या नहीं होता। मैं सारी चीजें आपको तथ्य के साथ रखूंगा। रिजल्ट आपके अपने सामने रहेगा कि वाकई में क्या आपको इतना सोचना चाहिए कि क्या यह भयावह है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। प्रारंभ करते हैं कि मंगल दोष क्या होता है। देखिए, पूरा का पूरा जो ज्योतिष की संरचना की गई है उसमें हर एक प्लैनेट जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केवल एक मंगल किसी के लिए जिंदगी और मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। उसके खुद के अपने कर्म, उसकी दशा, अंतरदशा अगर ऐसा रहता तो हर जिस शादीशुदा व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके पीछे मंगल ही होना चाहिए, जबकि वैसा नहीं होता है। तो हमें व्यर्थ के अंधविश्वासों को न मान करके तथ्यों पे जाना चाहिए और अपनी स्वविवेक, अपनी बुद्धि को यूज करना चाहिए कि क्या वाकई में मंगल इतना हानिकारक हो सकता है क्या। ठीक है, जो उपाय बताए जाते हैं वो इंसान ने करने चाहिए, हर कोई करे क्योंकि उपाय आवश्यक होते हैं, परंतु मंगल से इतना भय वह ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल दोष क्या होता है, क्या एक्चुअल में यह दोष है भी कि नहीं। सबसे पहले मंगल क्या होता है। मंगल तो भैया एक ग्रह है, वह रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर को। 3 नंबर कॉन्फिडेंस का है, आक्रामकता का भी है। तो यह सारी चीजें तो मंगल देता ही है। और मंगल शक्ति का भी कारक है, मसल्स का कारक है, मस्कुलर बॉडी देने का काम मंगल का है। मंगल लड़ाई करने वाला प्लेनेट है तो लड़ाई तो करेगा। क्षत्रिय का कारक है तो क्षत्रियता दिखाएगा, परंतु क्या यह किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। सारे के सारे ग्रह किसी को भी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, यह बात याद रखें। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि सब ग्रह काम करते हैं, सारी राशियां काम करती है, सारे नक्षत्र काम करते हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट देखा जाना पड़ता है किसी की भी कुंडली में, तब जाकर के हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो मंगल अकेला अमंगल नहीं होता, शनि भी होता है, राहु भी होता है, गुरु को भी मैंने देखा है अमंगल कारक कार्य होते हुए, परंतु वह केवल अकेला गुरु नहीं। इस प्रकार से केवल एक ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पूरी तरीके से काम नहीं करता। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, कुंडली में पोजीशन और कौन कौन से भाव उसके पास है यह सब जज करने पड़ते हैं। तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आपको बता दें कि मंगल दोष किसे कहा जाता है। मंगल दोष देखने के लिए आप देखिए चार्ट में, किसी के भी चार्ट में अगर मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन सब भावों में कहीं पे भी पोजीशन मंगल की होगी
लग्न कुंडली से देखने पर, ध्यान रखिए, लग्न कुंडली से देखने पर मंगल की जो पोजीशन होगी वह मांगलिक कहलाएगी। अब वो दोष आप जानो, इसे दोष मैं नहीं कहता, यह एक प्रवृत्ति है इंसान की, जातक की या जातिका की। उसके अंदर ऊर्जा की प्रवृत्ति रहेगी, उसके अंदर थोड़ी सी आक्रामकता की प्रवृत्ति रहेगी, परंतु कब रहेगी? जब मंगल की दशा रहेगी या फिर मंगल से संबंध बनाने वाले ग्रह की दशा रहेगी। लग्न पे इंपैक्ट रहेगा, खासकर सप्तम भाव से लग्न पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो वह जातक उग्रता वाला रहेगा। परंतु उसकी उग्रता किस तरीके से रहेगी, उसकी उग्रता का बल क्या रहेगा, यह ज्योतिषी जज कर सकता है। तो यह सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जानकारी बता रहा हूं, यह बहुत आवश्यक है। व्यर्थ के अंधविश्वास में ना पड़कर आपको ज्योतिषीय सलाह लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि किसी भी जाति का या जातक का मंगल दोष है, तो घबराने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। डराया जाता है, डराने का काम हर क्षेत्र में होता है और उस डर से लोग जबरदस्ती डरते भी हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भय मुक्त होकर रहिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल है तो कोई पाप नहीं है, वह एक जस्ट एक पोजीशन है प्लैनेट की, उसको इतनी भयावहता से क्रिएट ना करें। जिनकी भी जातकों की मृत्यु हो जाती है या विवाह उपरांत कष्ट होता है, तो उसके लिए अन्य कोई और भी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इकलौता मंगल को अपन दोष दें। चलिए फिर भी मंगल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि मंगल स्त्रियों की कुंडली में पति के सुख का कारक भी है। तो हम जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो भाव, भावेश और कारक, इन तीनों चीजों को देखा जाता है। तो उन तीनों चीजों में क्योंकि मंगल कारक भी हो जाता है विवाह का, आजकल के जमाने के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं, यह चीज ध्यान रखें। पुराने जमाने में, खासकर से आज से 100 साल पूर्व की ही अगर बात करें, तो पति सुख का कारक गुरु को माना जाता था। और वही आज के जमाने में हम अगर देखें जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, तो मंगल स्त्रियों की कुंडली में पति सुख का कारक होना चाहिए। और मेरे अपने अंतर्मन से और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं यही मानता हूं। तो अब किया क्या जा सकता है? सबसे पहले तो यह करना है कि आपको मंगल की भयावहता से भयमुक्त होकर के रहना है कि मंगल एक जस्ट प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, कि मंगल जो है प्रथम भाव में चला गया, चतुर्थ भाव में चला गया, सप्तम में चला गया, अष्टम में चला गया या 12वें में चला गया, यह एक प्लैनेटरी प्लेसमेंट है। इसे कोई दोष नहीं होना चाहिए और ना ही कहना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से प्लैनेट्स की कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी, तो उसे इतनी भयावहता और यह कहना कि इससे किसी की मृत्यु हो जाएगी, यह संभव नहीं है। मृत्यु और जन्म, माता पिता, संतान और विवाह, इनको कोई नहीं बदल सकता। यह आपके जीवन में जितना लिखा है वह उतना तय कर दिया ईश्वर ने। उसके अलावा जो कुछ बदला जा सकता है वह कर्म के द्वारा, उपायों के माध्यम से किसी भी परेशानी की तीव्रता को कम किया जा सकता है। आपके अंतर्मन में जब इच्छा जागती है कि हमारे कष्ट से मुक्ति मिले और आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि ज्योतिष से जाके मिलो, और अगर ईश्वर की दया से वह ज्योतिष अच्छा है, तो ईश्वर स्वयं आपको गाइडेंस उसके माध्यम से देंगे। मेरा यही मानना है। इसलिए मैं हमेशा जो बताता हूं जरूरी नहीं कि सही हो, परंतु आपको पॉजिटिव और जो सत्य है वह बताता हूं। तो आते हैं मंगल दोष के ऊपर। मंगल दोष से जो भी है उसके उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंतिम पार्ट में कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। परंतु जो मैंने आपको बात बताई वह आप अवश्य सुने और उसके आधार पे अपने मन से मंगल के बारे में जितने भी भय हैं वो हटा दें। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मांगलिक कुंडली कैसी रहती है।
अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मंगल फर्स्ट में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ में, एट्थ में और 12th में बैठेगा तो मंगल कहलाएगा। कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि मंगल राशि कुंडली में बैठा रहता है वहां और भाव कुंडली में नहीं बैठा रहेगा, तब क्या करोगे? अब ऐसी कंडीशन में ज्योतिषों के अपने अपने मत बड़े डिवाइडेड है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा अपना मत है कि भाई भाव कुंडली में भी मंगल की पोजीशन जैसी भी हो, कोई मंगल दोष नहीं होता है, या आपके मन का एक भ्रम है कि मंगल दोष होता है। प्रैक्टिकल कुंडली देखेंगे तो कोई दोष नहीं है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा और आपकी इच्छा कि आप इसे माने या नहीं माने। तो देखिए ये कुंडली, यह जो जातक है यह मंगलिक है। देखिए इसके चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, या चौथी राशि में, लग्न से चौथी राशि में बैठा हुआ है मंगल। एक और कुंडली देख लेते हैं, इसमें सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो यह भी मंगलिक कहलाएगी। इसके अलावा एक और चार्ट देख लेते हैं, यहाँ 12वें में मंगल बैठा हुआ है, तो 12वें का मंगल भी मांगलिक दोष देता है। आइए अब जानते हैं कि मंगल दोष वैसे तो कुंडली में नहीं रहता है, परंतु अगर आपके मन में यह भय आ गया है तो इसका उपाय क्या करें। सबसे पहले तो मन से यह चीज हटा लीजिए, उसके उपरांत एक मंगल यंत्र की स्थापना करें, उसके ऊपर लाल चंदन का तिलक करें। प्राण प्रतिष्ठा कैसी की जाती है इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वह आप देखें, लिंक ऊपर दिया गया है। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, बड़ा ही सात्विक मंत्र है। आप यह उपाय करेंगे तो आपके मंगल का जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। मंगल उग्रता अवश्य देता है, गुस्सा अवश्य देता है, यह सभी जानते हैं, परंतु उसके वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ निगेटिव हो जाए तो मंगल को कंट्रोल करना आवश्यक है। तो यह उपाय इसमें भी काम आएगा। इसके अलावा अगर विवाह के लिए आप मंगल दोष का उपाय चाहते हैं तो उसके लिए कुंभ विवाह करवाना पड़ता है और मंगलनाथ उज्जैन में जाकर के भात पूजा करवानी पड़ती है। यह उपाय और यह पूजन पाठ अच्छे पंडित से आप करवाएं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, और अगर वर वधू में पति पत्नी में संबंध सही नहीं है तो सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। तो यह उपाय बड़े अच्छे उपाय हैं, आप इनको फॉलो करिए और मंगल दोष के भय से अपने आप को मुक्त करिए। मंगल दोष वैसे भी कोई दोष होता नहीं है, प्लैनेटरी एक पोजीशन होती है और कुछ नहीं। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट लेके आइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप फ़ोन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।